हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट लेक्चर में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखा था सीरीज एंड पैरेलल के कंसेप्ट को यूज करके। बट अगर आपको दो रेजिस्टेंस सीरीज में दिखाई ही ना दे, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिखाई ही ना दे, तो आप सीरीज एंड पैरेलल का कंसेप्ट यूज कैसे करेंगे। तो आज के क्लास में भी हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे यूजिंग सम स्पेशल कंसेप्ट लाइक पोटेंशियल मेथड, इनफाइनाइट लैडर सीरीज, व्हीटस्टोन ब्रिज, सिमेट्रिक सर्किट, डिफरेंट सर्किट्स जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा पहले के कंपेयर में, क्योंकि इसमें आपको दो रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में कंबाइंड होता हुआ दिखाई नहीं देगा। उस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड। ये वाला चीज पे हम आज डिस्कस करेंगे, फिर इस पे डिस्कस करेंगे, फिर ये भी डिस्कस करेंगे। तो यहां पे सवाल से शुरू करते हैं हम लोग। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लिया अपन ने R, नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी है R, उसको इस तरीके से कनेक्ट किया। यहां पे एक सिंपल वायर है, ये रेजिस्टेंस है R, ये रेजिस्टेंस है R। A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप इसमें कैसे देखेंगे, देखिए ये पॉइंट साहब एक A है। अब ये दोनों तो सीरीज में नहीं है, ना ही ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि इसका एक पॉइंट कॉमन लेकिन दूसरा नहीं है। ये दोनों भी पैरेलल नहीं है क्योंकि एक पॉइंट कॉमन है, दूसरा नहीं है, ठीक है ना। अब यहां से ये पॉइंट तो सेम ही है, तो अब क्या करें, सीरीज एंड पैरेलल तो यहां पे समझ नहीं आ रहा। तो आप एक काम करेंगे, आसानी से विजुअलाइज करने के लिए, ये पॉइंट अगर A है, यहां पे अगर मान लो V पोटेंशियल होगा, तो वायर में कोई रेजिस्टेंस और बैटरी ना आए तो पोटेंशियल सेम ही रह जाता है, ना तो पोटेंशियल का गेन मिलता है, ना ही पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो यहां पे A पॉइंट है, तो ये भी A पॉइंट ही होगा। जितना पोटेंशियल यहां पे उतना ही यहां पे, तो ये भी A पॉइंट होगा। अच्छा सर, ये तो B है, ये वाला पॉइंट A होगा या B होगा। तो ये रेजिस्टेंस के बाद A नहीं हो सकता, क्योंकि यहां का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। तो यहां पे आप कुछ भी नया पोटेंशियल मान लेंगे X, और उस पॉइंट को ही नाम दे देंगे X। सर अब क्या, अब आप A पॉइंट यहां बनाएंगे, B पॉइंट यहां बनाएंगे और X को बीच में बना देंगे। और हर एक रेजिस्टेंस को, क्योंकि तीन ही अननोन पॉइंट है आपके लिए, A, B और X, A और B के बीच में रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट चाहिए तो उसको साइड में ले जाइए, और जो अननोन पॉइंट है उसको बीच में बनाइए। ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो A और X के बीच कनेक्टेड है, तो आप डायरेक्टली यहां पे R कनेक्ट करेंगे। ये वाला जो रेजिस्टेंस है A और X के बीच कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली आप A और X के बीच जोड़ेंगे। दोनों रेजिस्टेंस हो गए। ये X और B के बीच कनेक्टेड है, ये साहब X और B के बीच कनेक्टेड है, ये A और B के बीच कनेक्टेड है, तो ये आपका पॉइंट है A। डायरेक्टली A और B के बीच कनेक्ट कर देंगे, ये बनेगा आपका सर्किट। अब ध्यान से देखें, तो ये R और R पैरेलल होगा R/2, और इसके सीरीज में हो जाएगा ये R, और ये एक R और है। तो देखिए R/2 और R क्या होगा, 3R/2। R/2 प्लस R सीरीज में क्या होगा, 3R/2, और यहां से यहां के बीच में 3R/2 और ये R पैरेलल हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, 3R/2 इंटू R डिवाइडेड बाई 3R/2 प्लस R। ये तो करेंगे आप। तो यहाँ से जब ऐड करेंगे, R कॉमन निकाल के कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5/2। तो 3R/2 डिवाइडेड बाई 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 3R/5 ओम आपका हो जाएगा जवाब। क्लियर है, समझ आया थोड़ा सा। और देखिए सवाल, मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस मैंने ऐसा बनाया, फिर ये रेजिस्टेंस है, फिर ये भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, एक वायर ऐसा और ये वायर यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, और ये पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है B। ठीक है, क्लियर है ये बात। सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू है R। तो बताइए R इक्विवेलेंट क्या होगा। अब ढंग से देखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे होता है और बच्चे गलत कर देते हैं। देखिए ये पॉइंट A है, तो इसको A रहने दीजिए। इस रेजिस्टेंस के बाद इसका और इसका पोटेंशियल सेम नहीं होगा, तो यहाँ पे एक नया पॉइंट मान लीजिए आप X, तो ये पॉइंट X। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो ये X नहीं होगा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है तो ये X नहीं होगा, लेकिन ये पॉइंट, इस वायर में कहीं भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं, तो ये पॉइंट X ही होगा। अब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो सेम पॉइंट है ये, X और X सेम पॉइंट है, इसी के बीच दो रेजिस्टेंस लगा दिया। मतलब ये ऐसे समझो, एक R ये है, दूसरा R ये है, और यहाँ पे जोड़ दिया A और यहाँ पे जोड़ दिया B, और बोला AB के बीच रेजिस्टेंस बताओ। तो इसका क्या मतलब है यार, ये दोनों पॉइंट तो सेम ही हुए ना।
तो इसलिए ये वाला और ये वाला शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सेम पोटेंशियल के बीच दो रेसिस्टेंस काउंट नहीं होते हैं, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। वैसे भी देखो, मान लो करंट आया है तो करंट सिंपल वायर से फ्लो करेगा, इसमें क्यों जाएगा करंट? रेसिस्टेंस तो करंट को अपोज करता है, और एक सिंपल वायर है तो करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में कोई रेसिस्टेंस काउंट नहीं होगा। यहाँ पे ये आर, ये एक्स और ये बी, तो आर एक ए के बाद एक आर, फिर एक दूसरा आर और बी आ गया। मतलब आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी हो जाएगा आपका 2R ओम सिंपल। क्या क्लियर, ये समझ आया आपको? आगे देखिए और अच्छे सवाल। धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे अपन, धीरे धीरे लेवल को ऊपर लेके जाएंगे, धीरे धीरे लेवल को ऊपर लेके जाएंगे। चलिए, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? 4। एक पॉइंट मैंने लिया यहां से और एक रेजिस्टेंस सिंपल वायर लेके इसको कनेक्ट कर दिया, और यहां से भी सिंपल वायर लेके इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और एक वायर और लिया और इसको यहां से यहां कनेक्ट कर दिया। अब बताओ, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सारे रेसिस्टर का वैल्यू है आर। तो आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो कोई भी दो रेसिस्टेंस जो सीरीज में है उसको ढूंढिए तो आपको दिखाई नहीं देगा। ये आर इसके साथ सीरीज में नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीच में डिस्टर्बेंस है, जो करंट आएगा इसमें भी चला जाएगा। ये दोनों सीरीज में नहीं है, ये दोनों सीरीज में नहीं है, ये दोनों सीरीज में नहीं है। क्या ये पैरेलल है? पैरेलल भी कैसे कहोगे? क्या कोई दो रेसिस्टेंस है जिनका एंड सेम हो, एक साथ हो? नहीं, ये पॉइंट अलग है, इसका दूसरा टर्मिनल यहाँ है, इसका दूसरा पहला टर्मिनल यहाँ है, दूसरा टर्मिनल यहाँ है। तो अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करें? तो ध्यान से सुनिएगा। पोटेंशियल मेथड क्या कहता है कि अगर ये पॉइंट ए है और यहाँ से आपने एक वायर लिया जिसमें कोई रेसिस्टेंस या बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए ए है, ए इज वोल्ट, ए वोल्ट पोटेंशियल है, तो इसका भी पोटेंशियल ए वोल्ट होगा, मतलब ये पॉइंट ए ही है। और अगर ये बी है तो ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, मतलब ये बी है। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। ये पॉइंट क्या है? तो यहाँ पे बेटा ए है, ए के बाद एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इसको ए नहीं बोल सकते। बी बोले क्या? नहीं, यहाँ पे बी कैसे बोलोगे? ये पॉइंट बी है, इसके बाद ये बी तो होगा नहीं, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? एक्स बोल देंगे। अपन ने क्या बोला? इसको एक्स बोला। अब क्या करें? आपको ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट चाहिए, उन दोनों को साइड में लेके जाइए और यहाँ पे रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए एक एक करके, और एक्स को बीच में ले लीजिए और एक एक करके रेसिस्टेंस को कनेक्ट कीजिए। तो बताइए, ए और एक्स के बीच एक आर है, तो ए और एक्स के बीच में एक आर जोड़ लीजिए। ठीक है बेटा, ये भी ए और एक्स के बीच में, तो ये भी ए और एक्स के बीच में जोड़ लीजिए। अब आपको ये दोनों पैरेलल होता हुआ दिखाई देगा। भाई साहब, ये किसके बीच है साहब? ए और एक्स के बीच। ये किसके बीच है? ए और एक्स के बीच। हो गया, ये ए और बी के बीच है, तो ये रहा पॉइंट ए, और एक रेजिस्टेंस लेके बी पे ले जाइए आप। क्लियर है? 3 हो गए। ये बताइए, बी और एक्स के बीच है, तो ये रहा आपका पॉइंट बी और ये रहा आपका एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, ये दोनों एक्स पे कनेक्टेड है, जोड़ लीजिए। ये किसके बीच है? एक्स और बी के बीच है, तो एक्स और बी के बीच ये जोड़ लीजिए। ये बना साहब रेजिस्टेंस। अब यहां ऐसा सर्किट बना तो तुम एक ही सेकंड में देख के बता दोगे, लेकिन यहां पे आपको दिक्कत हो रहा था, दिक्कत होना भी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, ये सब आर 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 बाई टू, ये आर 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 बाई टू पैरेलल में है, आर बाई टू सिंपल आर, क्योंकि ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों का ही पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन इसके साथ ये सीरीज में होगा, तो आर और आर क्या होगा? 2R, सॉरी आर बाई टू एंड आर बाई टू क्या होगा? आर, और इस आर को और आर को जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी क्या हो जाएगा? आर बाई टू ओम। पैरेलल में देखो भाई, ये आर बाई टू, ये आर बाई टू, आर बाई टू सीरीज में आर और आर पैरेलल। अरे भाई, इस रेसिस्टेंस का पहला टर्मिनल और यहाँ पे जो आर बाई टू आर आएगा उसका ये टर्मिनल साथ में है, और इस आर का दूसरा टर्मिनल, इस आर का दूसरा टर्मिनल साथ में, मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे, तो आर बाई टू ओम आंसर आएगा। क्लियर है ये बात? और देखो, मान लो एक रेसिस्टेंस ऐसा बनाया, फिर ये रेजिस्टेंस ऐसा है, फिर ये रेजिस्टेंस ऐसा है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया अपन ने, और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया अपन ने। क्लियर है ये बात? अब सुनना, ये पॉइंट ए है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे बना लिया, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे बना लिया, ये आपका पॉइंट है बी। यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस लिया और इस शॉर्ट सर्किट कनेक्टेड नहीं है, यहाँ जोड़ लिया, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, इसको यहाँ जोड़ दिया, और सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? आर है। तो अब बताइए आर इक्विवेलेंट क्या होगा इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा? तो आप निकाल पाएंगे? तो एक काम करिए, पहले स्क्रीन पॉज करके बोर्ड पे जितना भी है सब कुछ लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए, ठीक है? और इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, करिए, स्क्रीन पॉज करिए
और इस क्वेश्चन को लिखने के बाद इसको ट्राई कीजिए। कर लिया, स्क्रीन पॉज करके लिख लिया। चलो क्वेश्चन को ट्राई भी कर लिया होगा, हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो अभी अपन करना सीखेंगे। कैसे करेंगे बेटा इसको, कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, पोटेंशियल मेथड यूज करेंगे। क्या कहता है पोटेंशियल मेथड? पोटेंशियल मेथड कहता है कि जो नोन पॉइंट है उसको ए मान लीजिए, बी पॉइंट जिसके बीच में आपको निकालना हो तो बी होगा, और जो अननोन है, एक सिंपल वायर है ये, अगर ये अननोन है तो उसको आप एक्स या वाई मान लीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ से, ये पॉइंट तो आपका ए है, रेसिस्टेंस के बाद ए नहीं रहेगा, इधर भी ए नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ए। और यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं, इधर सॉरी ये गलती से लग गया था, ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी होगा। अगर आपको लगता है कि सर अब तो मैं कर लूँगा तो अब ट्राई कर लो, कोई खास बात नहीं है, स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लो, या देखना है तो आगे सॉल्यूशन देखो। ये पॉइंट है, यहाँ पे ए मान लो, ये पॉइंट है बी, यहाँ पे बी मान लो, ठीक है ना। अगर आप ए और बी मान के सर्किट को रीड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपको आर इक्विवेलेंट यहाँ समझ ही नहीं आएगा। कौन सा दो सीरीज पैरेलल में, बताओ कौन सा दो रेसिस्टेंस सीरीज में है? कोई दो रेसिस्टेंस सीरीज में दिख रहा है आपको, या कोई दो रेसिस्टेंस पैरेलल में दिख रहा है आपको? नहीं। तो ढंग से देखो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है सर, ये वाला पॉइंट क्या होगा, कुछ एक्स मान लो, अननोन पॉइंट है, यहाँ पे क्या मान लो, वाई मान लो। तो एक्स और वाई जो अननोन है उसको ऐसे बना लो, और एक एक करके रेसिस्टेंस को रीड्रॉ करते चलो। बहुत मुश्किल सवाल है, आसान नहीं है, एक एक करके देखो। ये ए और वाई के बीच है, इसको काट लो। किसके बीच है? ए और वाई के बीच है। क्लियर है? ठीक है सर, समझ आ गया। ये वाई और बी के बीच है, ये वाई और बी के बीच है, सिंपल। ठीक है सर, वो तो ऐसे भी दिख रहा था। ओके, ये ए और एक्स के बीच है, बना लो, ए और एक्स के बीच है। ये एक्स और बी के बीच है, बना लो, एक्स और बी के बीच है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये ए और वाई के बीच है, ये भी देखो ना, ये रहा ए और ये रहा वाई, ये भी ए और वाई के बीच है, तो ये रहा आपका ए और ये रहा वाई, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये वाला ए और एक्स के बीच कनेक्टेड है, तो ए और एक्स के बीच ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा, ये भी हो गया। अब कितने बचे? सिर्फ दो बचे। ये एक्स और बी के बीच कनेक्टेड है, एक्स और बी के बीच कनेक्टेड है, ये हो गया। और ये वाला वाई और बी के बीच कनेक्टेड है, ये देखो वाई और बी के बीच कनेक्टेड है, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, आर 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 आर, ये जो दो रेसिस्टेंस है, आराम से सोच के देखो, एक पॉइंट कॉमन है क्या? इन दोनों का पहले एक टर्मिनल एक साथ है और इन दोनों का दूसरा टर्मिनल एक साथ है, मतलब ये पैरेलल हो गए, ये भी पैरेलल हो गए, ये भी पैरेलल हो गए, ये रहा पॉइंट आपका वाई, और ये भी पैरेलल हो गए, ये पॉइंट आपका एक्स। तो ये आर 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 बाई टू, और ये आर और आर आर बाई टू, ये भी आर बाई टू, ये भी आर बाई टू। ये जो आर बाई टू है इसके साथ सीरीज में होगा तो ये बनेगा आपका आर। ये आर बाई टू ये सीरीज में होगा तो ये बनेगा आपका आर। आर और आर पैरेलल में होगा तो आर ए भी आपका हो जाएगा आर बाई टू। क्लियर है क्या? ये बात आपको समझ आया यहाँ से? और देखिए सवाल, मान लीजिए ऐसा रेसिस्टेंस बनाता हूँ मैं, ये रहा, ये रहा, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। बताइए ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस, ये आर 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 आर, ये कनेक्टेड है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, सुनिएगा ध्यान से प्लीज़, कि ये पॉइंट तो चलिए ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा, ये भी पॉइंट ए होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट बी है तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कौन सा पॉइंट है तो इसको एक्स मान लीजिए। और ढंग से देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया एक्स और ये हो गया बी। अब जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये ए और एक्स के बीच कनेक्टेड है, और ये भी देखिए ए और एक्स के बीच कनेक्टेड है साहब, ये दोनों रेजिस्टेंस हो गए। ये एक्स और बी के बीच कनेक्टेड, ये बी पॉइंट है, और ये भी एक्स और बी के बीच कनेक्टेड। देखिए ये एक्स और बी के बीच कनेक्टेड है, और ये भी एक्स और बी के बीच कनेक्टेड है। ये डायरेक्टली ए और बी के बीच कनेक्टेड है, और ये भी ए और बी के बीच कनेक्टेड है।
तो दो रेसिस्टेंस आपका ए और बी के बीच डायरेक्टली कनेक्टेड है, आर 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 आर। इसका ये होगा सर्किट ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखेगा। सिंपल आपको दिख रहा है आर 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 बाई टू, ये आर 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 बाई टू, इन दोनों को सीरीज में लेंगे, ये आर होगा, आर आर आर। बताइए आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर बाई थ्री ओम आंसर, ये होगा आर बाई थ्री। तो जब तक आप इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, आपको इसी में सीरीज एंड पैरेलल का कंसेप्ट दिखाई नहीं देगा। क्लियर है? तो ये कुछ पोटेंशियल के बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल आते हैं अगर आपके सामने जिसमें आप दो रेसिस्टेंस एग्जैक्टली सीरीज एंड पैरेलल में नहीं देख पा रहे हो किसी भी दो रेसिस्टेंस को, तो आप पोटेंशियल मेथड एक बार ट्राई करोगे। क्लियर है ये बात? पोटेंशियल मेथड के सवाल कैसे होते हैं, मैंने 5-6 सवाल आपको यहाँ पे करा के सिखा दिया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखेंगे लैडर सीरीज, इनफाइनाइट लैडर सर्किट। इनफाइनाइट लैडर सर्किट कैसा होता है? इनफाइनाइट लैडर सर्किट देखिए, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड होंगे एक रेगुलर और फिक्स्ड पैटर्न में। ऐसा नहीं कि इर्रेगुलर पैटर्न में होगा, रेगुलर पैटर्न में रेसिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं। देखिए इनफाइनाइट लैडर सर्किट, देखिए मान लीजिए पॉइंट है ए, यहाँ से एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ये रेसिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, और ये पॉइंट है बी, देखिए आर और आर कनेक्टेड। फिर से एक और रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, फिर से एक और रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, फिर से एक और रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, एक और कनेक्टेड है, एक और है, फिर एक और है, फिर एक और है, फिर एक और है, और इस तरीके से ये कहाँ तक गया है, अप टू इन्फिनिटी। और सारे रेसिस्टेंस की वैल्यू आर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि भले ही ये इस तरीके से इन्फिनिटी तक गया है, लेकिन है ये हाईली सिमेट्रिक। ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के रिपीटेटिव कॉम्बिनेशन से बना है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब एक फिक्स्ड स्मॉलेस्ट यूनिट और उसी यूनिट के रिपीटेटिव पैटर्न से बना है। जैसे ये आर और आर का देखिए कॉम्बिनेशन, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका ए, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर लिया और आर लिया। इसी तरीके का मेरे पास बहुत सारा यूनिट है। एक यूनिट ऐसा है, देखिए फिर से इसी तरीके का एक यूनिट है। किस तरीके का? इस तरीके का। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, इस तरीके का। इसी तरीके का हमारे पास बहुत सारा यूनिट है। इसी को मैं चिपकाता चला जाऊंगा। देखो ये बन गया ऊपर वाला, अरे यही तो है, आर 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 आर, देखो आर 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 आर। अच्छा मुझे चाहिए क्या? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही है। ऐसा भी होगा यहाँ पे बैटरी लगा देगा साहब और बोलेगा करंट बताओ कितना फ्लो करेगा बैटरी से। तो वही कंसेप्ट है इनफाइनाइट लैडर सीरीज का। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें? क्योंकि आप यहाँ पे दो कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस जो ढूंढो जो सीरीज में, कोई भी दो रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। ढूंढो कोई भी ऐसा दो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में नहीं मिलेगा। तो अब क्या करें? तो आप यहाँ पे एक फंडामेंटल कंसेप्ट यूज करेंगे कि मान लो ए और बी यहाँ पे हमने बना लिया, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस साहब एक्स आया। मान लो कि आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। और इसी के जैसा एक और यहाँ पे इसी के जैसा एक और यूनिट लगा दो, मतलब कुछ ऐसा लगा दो, और ये पॉइंट मान लो सी और डी। तो ऐसे ऐसे कितने लगे थे इसमें? इनफाइनाइट। एक और लगा दो और फिर आर इक्वल निकालो, एक्स ही आएगा। क्यों सर? क्योंकि जहां पे ऑलरेडी एन नंबर ऑफ चीजें रिपीटेटिव पैटर्न में लगा है, वहां पे एक और एक्स्ट्रा लगा दोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ये तो ऐसा हो गया कि समंदर है, समंदर में एक लोटा पानी और डाल दो तो पानी बढ़ जाएगा क्या? नहीं। तो यहां पे जिस पैटर्न में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जिस बिल्डिंग ब्लॉक के रिपीटेटिव पैटर्न से एक पैटर्न वैसा और कनेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब सर एक हटा दे तो देखो इधर मान लो कि ए और बी में यहां से यहां तक हटा दो, इसको हटा दो। तो और अब इस पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबको हटा के जो आर बनाओगे वो एक्स ही होगा, और एक लगा दोगे तो भी ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट एक्स ही होगा। मतलब एक हटा भी दे और फिर इस दो पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकाले तो वही आएगा जो मैंने आर ए बी के बीच माना था। हाँ, तो अब देखो कि इन सबको हटा दो और सबको हटा के आर इक्विवेलेंट मान लो कि एक्स है, तो यहां पे हटा दो सबको, ये एक्स मान लो सबको हटा के, और फिर एक पैटर्न लगा दोगे इसमें तो भी ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट एक्स ही होगा जो आपने एज्यूम किया था। तो सर इससे क्या होगा? इससे होगा ना, देखो एक्स को और तुमने एक और लगा दिया, क्या ये दोनों पैरेलल हैं? जोड़ दो तो ये हो जाएगा आर एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स। ठीक है सर, उससे क्या हो जाएगा? उससे होगा क्या कि यहाँ पे दोनों पैरेलल
में कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस आएगा इतने का, वो इसके साथ सीरीज में होगा। हाँ तो ठीक है, कर लो सर, सीरीज में कर लो। फिर और यहाँ से और यहाँ के बीच में जो ये इक्विवेलेंट आया वो इतना आया तुम्हारा, और ये होना चाहिए x के बराबर। हाँ ठीक है, एक इक्वेशन आ गया। तो भाई अननोन भी तो एक ही है x, एक इक्वेशन आया और नोन भी तो एक ही है x, फाइंड आउट कर लो। वाह यार, जबरदस्त कंसेप्ट था। तो इनफाइनाइट लैडर सीरीज को सॉल्व करने का ये तरीका होता है। अब जब एलसीएम लोगे तो ये आपका आर एक्स प्लस यहाँ पे जाएगा तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस आर एक्स इज इक्वल टू आर प्लस एक्स। जो एलसीएम लिया था उसको यहाँ ले लो तो ये आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ये बनेगा। यहाँ से आप देखेंगे तो एक आर एक्स से आर एक्स कैंसिल होगा, इन दोनों टर्म को उधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो किसका कौन है नोन मेरा x, तो x का आप ध्यान से देखेंगे तो बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे ये आपका 1 है a की वैल्यू, ये आपका कांस्टेंट b है, ये आपका c है। याद है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें जब x आप निकालेंगे तो उसका पैटर्न क्या होता है याद रखिए, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे जो अननोन रेजिस्टेंस है, तो b की वैल्यू बताइए क्या, माइनस आर, और ये माइनस पहले से यहाँ पे माइनस आर रखेंगे तो r आएगा, r प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस माइनस 4 a की वैल्यू बताइए, तो x का मल्टीप्लायर होता है a, ये होता है b और ये होता है c। a की वैल्यू 1, 4 इंटू 1 इंटू c, तो यहाँ पे गलती कर लिए, ये माइनस आर स्क्वायर होगा। देखिए एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म उधर ले जाएंगे तो ये माइनस, तो माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2a, 2 तो 2, a की वैल्यू क्या है 1 है। अब जब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो r प्लस माइनस रूट अंडर 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या होगा, ये होगा r बाहर चला जाएगा, रूट 5 बचेगा डिवाइडेड बाई 2। ऐसा आप r कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब r कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 5। सर माइनस क्यों नहीं लिखा, एक बार और लिख लेता हूँ वैल्यू, दूसरा वैल्यू 1 माइनस रूट 5 बाई 2 इंटू आर। ये वाला वैल्यू गलत है। क्यों गलत है सर ये, इसमें क्या दिक्कत है, तो इसमें दिक्कत ये है बेटा, इसको दिक्कत समझना क्या है कि 1 माइनस समथिंग निगेटिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव। तो सही आंसर क्या आएगा, ये वाला। तो x इज इक्वल टू बनेगा 1 प्लस रूट 5 बाई 2 इंटू आर, ये आंसर आएगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत सही निकाला आपने। अब ठीक है सर, क्या अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, नीट के स्टूडेंट हैं, तो एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आ सकते हैं? हाँ खूब आते हैं सर, आईआईटी में, नीट में खूब सारे ऐसे सवाल आते हैं। तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये पूरा रामायण लिखोगे तो जब तक पेपर दोगे 2021 का 2021 का, तब तक समय आ जाएगा 2022। इतना ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन होगा। मेरे कहने का मतलब है समय ज़्यादा लगेगा। तो सर क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए बुद्धि यूज़ करेंगे। सर अब क्या बुद्धि, इतना बुद्धि यूज़ करके तो सॉल्व किया अपन ने, लगाएंगे थोड़ा सा और कंसेप्ट लगाएंगे। बेसिक कंसेप्ट देखो आर इक्विवेलेंट का। एक बात बताओ, तुमने यहाँ पे x माना था, बिल्कुल माना था। इस x में इस r को जोड़ोगे तो ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा ना वो r से कम ही आएगा, जो इन दोनों का सम आएगा। क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता r x से ज़्यादा है या कम है, लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में r इक्विवेलेंट आता है वो स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट आता है, मतलब दोनों से ही कम होगा। तो यहाँ पे जो r इक्विवेलेंट आएगा वो r से कम होगा, और उसको इससे जोड़ोगे तभी तुम्हारा r इक्विवेलेंट निकलने वाला है, तभी तो तुम्हारा x r इक्विवेलेंट निकलेगा। भाई साहब a और b के बीच रेजिस्टेंस क्या होगा, तुमने कुछ x मान लिया, मुझे नहीं पता x की वैल्यू, लेकिन r प्लस x का जो सम होगा वो r से कम आएगा, और फिर इस r के साथ इसको सीरीज में जोड़ोगे तभी तो आंसर लिखोगे। मतलब इस r के साथ सीरीज में कुछ ऐड करोगे। क्या करोगे, कुछ ऐड करोगे। तो जो r इक्विवेलेंट होना चाहिए वो पक्की बात है r से ज्यादा होना चाहिए। तुम्हें नहीं आया समझ, एक बात बताओ, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है r, मुझे नहीं पता एक y रेसिस्टेंस और ये पॉइंट है b, तो एक बात बताओ a और b के बीच रेसिस्टेंस अगर ये दोनों सीरीज में हैं, ये मुझे नहीं पता ये कितना है, तो a और b के बीच जो वैल्यू आएगा r इक्विवेलेंट का वो r से तो ज्यादा ही आएगा। अरे भाई इसके साथ ये सीरीज में है, तो a और b के बीच में जो r इक्विवेलेंट होगा वो r से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि a और b के बीच में सीरीज है, सीरीज में r प्लस एक y करोगे ही r इक्विवेलेंट होगा। तो वही तो बात है, ये r है, ये कुछ है, ये कुछ भी है, कुछ भी जोड़ोगे तो ये r इक्विवेलेंट होगा a b के बीच में, वो r से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, और यहां पे जो ऐड कर रहे हो वो r से कम ऐड कर रहे हो, मतलब ये 2r से कम होगा।
और तुम कितने भी किसी भी किताब में से सवाल उठा लो, किसी भी किताब में से सवाल उठा लो, अगर ये तुम लॉजिक समझ गए, क्या लॉजिक बताया मैंने, देखो लॉजिक समझो, लॉजिक क्या बताया मैंने, इस सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट होगा वो आर से ज़्यादा होगा और 2R से कम होगा। पक्की बात है, 2R हो ही नहीं सकता, 2R से कम होगा और आर से ज़्यादा होगा। समझ बेटे भाई समझ, यहाँ पे आर है, आर में कुछ जोड़ के आंसर आना है आर इक्विवेलेंट का, तो आर में कुछ जोड़ोगे तो आर से ज़्यादा ही होगा, और जो जोड़ रहे हो वो खुद आर से कम है। अगर ये आर होता तो आंसर आर प्लस आर 2R होता, लेकिन ये आर से कम है तो आर में आर से कम ऐड करोगे तो 2R से कम ही होगा। अब देखो 4 ऑप्शन कैसे होंगे, एक ऑप्शन तो ये होगा, इसको चेक करो तो √5 की वैल्यू ऑलमोस्ट आएगा तुम्हारा 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1, 3/2 1.5 के आसपास आ रहा है, तो एग्जैक्टली बीच में आ रहा है। दूसरा ऑप्शन होगा √5 - 1/2, दूसरा ऑप्शन होगा देख √5 - 1/2 इंटू आर। क्या ये गलत हो गया? कैसे सर गलत हुआ? तो √5 - 1, 2 में से 1 घटाएगा, मान ले ये 2.5 है, √5 को मान ले 2.5, ये 2 से ज़्यादा आएगा थोड़ा, 2.5 - 1 तो 1.5 को भी 2 से डिवाइड करेगा तो कम ही हुआ ना भाई। दूसरा ऑप्शन होगा x = √3 + 1/2 इंटू आर, ये भी गलत है। कैसे? √3 होता है एग्जैक्टली 1.7, 1.7 + 1 2.7, 2.7/2, तो भी तो आर से कम आ रहा है। 4 ऑप्शन को कैसा ही बनाएगा, अगर तुम्हें ये लॉजिक समझ में आ गया तो तुम आंसर सही टिक करके आओगे, कोई खास बात नहीं। और सवाल कराता हूँ इनफाइनाइट लैडर के। क्या इनफाइनाइट लैडर एकदम ही आसान हो गया यार? तो आपको सॉल्व भी नहीं करना। अगर आप ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व कर रहे हो, बोर्ड में देखो ऐसे कंसेप्ट आते ही नहीं। कहाँ आएगा? IIT JEE में या नीट में, और जब आएगा तो कैसे आंसर निकालेंगे? डायरेक्ट सवाल देखो, सीधा ऑप्शन टिक करो। और भी वर्क कराते हो सवाल, इसको लिख लो, स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है, लिख लिया बेटा। अब आगे देखो सवाल। इसी तरीके के इनफाइनाइट लैडर सर्किट के सवाल n नंबर ऑफ बनते हैं, n नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं। क्या वो सारे सवाल अपन सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, बिना कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते हैं। बिना कैलकुलेशन के कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, देख भाई, मान लो ऐसा सर्किट है, तो समझ गया होगा यहाँ पे पैटर्न रिपीट कौन सा हो रहा है। मान लीजिए A है और ये B है, ये R है, ये R है, ये 2R है, ये R है, ये 2R है, ये R है। क्या रिपीट हो रहा है? बेसिक यूनिट ब्लॉक क्या होगा? ये वाला होगा, ये वाला होगा, अप टू इन्फिनिटी। फिर बताइए A और B के बीच रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो काम करेंगे, एक यूनिट हटा दो यहाँ से, R2R, 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 एक यूनिट हटा दो, और यहाँ पे एक यूनिट हटा के R इक्विवेलेंट इसके बीच में मान लो कुछ x, और एक यूनिट वैसा ही ऐड कर दो, तो भी A और B के बीच में क्या होगा? x। तो x और 2R को पैरेलल जोड़ोगे तो 2R × x डिवाइडेड बाई 2R + x, डन, ठीक है सर। और यहाँ पे एक लगाओगे, ये R समथिंग और R, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, यहाँ पे R' आ गया। अब इसको इसके और इसके साथ सीरीज में जोड़ोगे, इसको इन दोनों के साथ सीरीज में जोड़ोगे। देखो, एक रेजिस्टेंस, दूसरा ये वाला पैरेलल में जोड़ के है, और एक ये, तो इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? 2R, R + R 2R प्लस 2RX डिवाइडेड बाई 2R + x। और A और B के बीच में क्या माना था? x होना चाहिए था, क्योंकि एक हटा के एक ऐड करके यही आएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो अगर, तो एग्जैक्टली ये LCM लोगे तो ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, 2R × 2R + x, LCM ले लिया बेटा, प्लस 2RX, और जो नीचे LCM आया उसको इस तरफ भेज दिया, तो होगा x × 2R + x। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4R² + 2RX प्लस 2RX = 2RX + x²। शायद मैंने सही लिखा है। यहाँ से 2RX से 2RX कैंसिल होगा, ये टर्म उस तरफ लेके जाओगे तो x² - 2RX - 4R² = 0। यहाँ पे देखो x का क्वाड्रेटिक आ गया, ये हो गया तुम्हारा b, ये हो गया तुम्हारा c, और यहाँ पे 1 मान लो, ये a की वैल्यू आ गई। तो x आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे आप क्वाड्रेटिक ना सॉल्व करना चाहो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे? बहुत आसान कंसेप्ट है। डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे? सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको RAB लिख लिया, ठीक है। अब देखो, तुम कह रहे हो कि यहाँ पे कुछ x मानूंगा, x जो भी आएगा छोड़ो, गोली मारो उसको। तुम ये बताओ, जब इसको पैरेलल में जोड़ोगे तो 2R + x क्या होगा?
ये होगा 2r से कम, क्योंकि x से भी कम होगा 2r से भी कम होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों से कम आता है r इक्विवेलेंट, तो ये 2r से कम होगा। ठीक है सर, अब इसमें r प्लस समथिंग प्लस r जोड़ोगे तो r प्लस r तो 2r तो होगा ही, तो जो कुछ भी यहां से ऐड करके आएगा कुछ भी होगा उसका नेट रेसिस्टेंस 2r से तो ज्यादा ही आएगा। कैसे? ये और ये जोड़ोगे तो 2r प्लस समथिंग जोड़ के आंसर आएगा, मतलब r इक्विवेलेंट 2r से ज्यादा ही होगा, और ये जो जोड़ोगे वो खुद 2r से कम होने वाला है। अगर ये 2r होता तो r प्लस 2r क्या होता? 4r होता, 4r होता, लेकिन वो 2r से कम है, मतलब r इक्विवेलेंट एग्जैक्टली 2r से 4r के बीच में आएगा, और एक ही ऑप्शन 2r एंड 4r के बीच में आएगा। आप सॉल्व करके देख लो, आया मजा कि नहीं आया बताओ? मतलब या तो तुम ये मजदूरी कर लो, अगर तुम्हें मजदूरी ही करना है, कैलकुलेशन ही करना है तो मजदूरी कर लो, या बुद्धि लगाना है तो यहां से डायरेक्ट बुद्धि लगाना सीखो। और भी सवाल मैं बताता हूं आपको, जैसे मान लो आपको मैं दोनों चीज समझा रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक ही चीज बता रहा हूं मैं आपको मैं दोनों ही चीज बता रहा हूं। अब मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूं। अब एक काम करें, इस क्वेश्चन को पहले वाले सवाल से कंपेयर करें, तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन सेम है, लेकिन असल में ये क्वेश्चन सेम नहीं है, ये क्वेश्चन अलग है। कैसे? तो देखो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है बी, आर 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 इन्फिनिटी तक। अब ए और बी के बीच रेजिस्टेंस निकालो, तो यहां पे जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके रिपीटेटिव कॉम्बिनेशन से ये सर्किट बना है, रिपीटेटिव पैटर्न के वजह से जो कॉम्बिनेशन बना है वो कैसे बना है? देखो वो बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है जिसको रिपीट किया है मैंने बार बार, ये आर, ये आर 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 आर, ये पहले आ आएगा, इसके साथ ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न, मतलब ये वाला पैटर्न रिपीट किया, ये वाला पैटर्न रिपीट किया, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है बी। अब एक काम करो, एक हटा लो, एक हटा लो, एक जब हटा लोगे तो इस पॉइंट के बीच बनेगा। देखो ना, ये टी शेप में ये हटा लिया तो ये टी शेप में इधर बचा, ये टी शेप में उधर बचा, उल्टा एल समझ लो, ऐसा रेजिस्टेंस ऐसा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हटा के मैंने कुछ एक्स मान लिया, मतलब देखो इस तरीके के इनफाइनाइट ब्लॉक्स लगे हैं। एक ब्लॉक हटा भी लोगे तो भी ये पॉइंट ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा, आर इक्विवेलेंट उतना ही रहेगा जितना आना चाहिए, तो आर इक्विवेलेंट मान लो एक्स आना चाहिए। अब तुमने क्या किया कि एक ब्लॉक ऐसा लगा दिया और ए बी के बीच क्या आना चाहिए? एक्स ही आएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ जहाँ पे पैटर्न है वहाँ पे एक लगा दो या एक हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये एक्स और ये आर इस दो पॉइंट के बीच में, देखिए इस दो पॉइंट के बीच में ऐसे आएगा, इसको हटा दो, सबके बदले एक्स लगा लिया, तो आर और एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी समझो सबके बदले एक्स लगा लिया, मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए, तो इसको हटा दोगे तो आर प्लस एक्स क्या होगा? सीरीज में, ठीक है ना। उसके साथ ये जो आएगा इसके साथ ये पैरेलल होगा, तो पैरेलल होगा तो क्या करेंगे? आर प्लस एक्स इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स प्लस आर इज इक्वल टू एक्स। यहां से जब सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर एक्स, तो ये क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस आर एक्स इज इक्वल टू 2r और x, तो ये होगा 2rx प्लस ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर, ये कुछ इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। तो अब यहां से rx को उधर ले जाओगे तो एक rx बचेगा, तो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस rx, देखो ये उधर जाएगा तो प्लस ही रहेगा, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसा पहले बना था कुछ उसी तरीके का, लेकिन इसमें b कैसा है? माइनस है। ठीक है सर, समझ आ गया। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं डायरेक्ट, और मज़ा आ जाएगा डायरेक्ट लिख के। और कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट? देखो ए और बी के बीच में जो रेसिस्टेंस होगा वो कैसे आया है, तो सबको हटा के तूने एक्स माना है, पता नहीं एक्स क्या है लेकिन तूने एक्स माना है, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन होगा वो आर से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि आर में एक्स जोड़ने से बन रहा है। और इसको तुम पैरेलल जोड़ रहे हो। बेटा बच्चा ध्यान दो, तुम कह रहे हो कि इसके रिपीटेटिव पैटर्न से बना था, तो ये वाला सेक्शन तूने हटा लिया और इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब बोलो कि इनको लगा दूंगा तो भी ए और बी के बीच में क्या होगा? कुछ एक्स ही आएगा। अब छोड़ो, तूने जो भी लगाया मुझे नहीं पता कितना होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आर प्लस एक्स आएगा, मतलब आर से थोड़ा ज़्यादा होगा, और इसको तुम पैरेलल में जोड़ रहे हो, किसके साथ? आर के साथ। तो पक्की बात है कि इन दोनों का जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वही ए और बी के बीच होगा, और वो आर से कम आएगा। तो चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन में आर इक्विवेलेंट आर से कम है वही आंसर टिक करोगे। कैसे? क्योंकि इन दोनों को पैरेलल जोड़ा है लास्ट में, यहां पे लास्ट में ये निकाल के इसके साथ सीरीज में जोड़ रहे थे, यहां पे ये निकाल के इसके साथ कैसे जोड़ रहे हो? पैरेलल जोड़ रहे हो, तो आर इक्विवेलेंट मस्ट बी लेस देन आर आएगा। और मुझे जहां तक आंसर याद आ रहा है इसका, ये होगा कुछ आपका
ये होगा कुछ आपका 1 प्लस √3/2 इंटू आर, ये कुछ आंसर आएगा आपका। समझ में आया कि नहीं है? देखिए लेस देन आर है। अब यहाँ पे माइनस तो लिख नहीं सकते, और एग्जाम में देखिएगा ऑप्शन तो गलत बनाना होता है, तो गलत तो बनाएगा, यहाँ पे माइनस भी लिख के एक ऑप्शन बनाएगा, लेकिन 1 माइनस √3 निगेटिव आर हो जाएगा, और निगेटिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ जाएगी। तो आपको क्वाड्रेटिक से भी कंसेप्चुअल निकालना सिखा दिया, और आपको डायरेक्ट आंसर समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो बच्चे को इनफाइनाइट लैडर सीरीज मुश्किल लगता है, क्या आपको मुश्किल लगा? ईमानदारी से सोच के बताओ। अगर तुम्हें कहीं से भी कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरे से डायरेक्ट पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे से डायरेक्ट पूछ लो, ठीक है। लेकिन समझो इस कंसेप्ट को। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, ठीक है बेटा, स्क्रीन पॉज करके लिख लिया। चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा? नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? तो फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट अप्लाई कब करेंगे? तो जब आपको सीरीज पैरेलल नहीं दिखेगा, जब आपको सीरीज पैरेलल नहीं दिखेगा तभी तो कुछ स्पेशल कंसेप्ट आप यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज, मान लीजिए कहीं पे यहां पे मैंने रेजिस्टेंस लगाया और ये भी लगा दिया आर, ये भी लगा दिया आर, ये भी हमने यूज़ कर लिया आर, ये भी यूज़ कर लिया आर, और इन दोनों पॉइंट के बीच में मैंने आर इक्विवेलेंट पूछ लिया। बच्चे कहते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज है सर। अरे कैसे यार, इसमें सीरीज एंड पैरेलल निकालने में दिक्कत आ रहा है क्या? देख ये आर और आर क्या होगा? r/2। ये आर और आर क्या होगा? r/2। ये r/2, ये r/2 और ये आर पैरेलल में होगा, तो r/2 क्या होगा? सॉरी ये आर क्या होगा? 2r सीरीज में है, ये भी सीरीज में 2r क्या होगा? r, और r क्या होगा? r/2। तो r ए भी तेरा आ जाएगा r/2। इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कोई चीज़ ही नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? देखो मान लो एक रेसिस्टेंस इस तरह का लगाओ, यहां से एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो ऐसा, ये एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ये एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, और यहां से बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, और मान लीजिए यहाँ पे एक बैटरी या कोई पॉइंट अपन ने बना लिया ये, तो ये रेजिस्टेंस मान लेता हूँ मैं आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच कोई भी दो रेजिस्टेंस आपको सीरीज एंड पैरेलल में समझ नहीं आएगा, कोई भी दो रेजिस्टेंस आपको सीरीज एंड पैरेलल में नहीं दिखाई देगा। तो सर कोई बात नहीं, पॉइंट पोटेंशियल मेथड से ही सॉल्व कर लेंगे। पोटेंशियल यहाँ पे अज्यूम करोगे तो एक अननोन पॉइंट x होगा, ये y होगा, तो साफ साफ सर्किट दिख तो रहा है, ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b, a और b के बीच में x और y, ये कहाँ कुछ समझ आ रहा है? तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड से भी सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए एक स्पेशल अलग से कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट क्या समझिएगा, मान लीजिए ये रेसिस्टेंस को नाम दे देता हूँ मैं p, और इन दोनों में डिफरेंस देख लो, ए और बी के बीच में व्हीटस्टोन तब बनता है जब रेसिस्टेंस इसके डायगोनली अपोजिट वाले में लगा हो, या गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा हो, यहाँ नहीं, यहाँ लगा दोगे तब तो ये काम करेगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। अगर इसको हटा के मैं ऐसे लगा दूँ तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ऐसे लगा होता है। ये मान लो रेजिस्टेंस है P, ये बेटा Q, या है R, और ये आपका S। इसका रेसिस्टेंस है कुछ R ही मान लेते हैं, या यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है। अब गैल्वेनोमीटर तो आप नहीं जानते, बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस R लगा है, या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा है जो यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट बताता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट ये कहता है कि इफ IG इज इक्वल टू 0, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, और मान लो ये पॉइंट X है और ये पॉइंट B है, पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू पोटेंशियल एट y।
तो सेम पोटेंशियल होगा और उसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दोगे तो वहाँ से करंट नहीं जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है। तो या तो करंट जीरो जा रहा है या इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, एक ही बात है। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो तभी होगा, देन ये तभी होगा जब P बाई क्यू, रेसिस्टेंस का रेशियो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस होगा। यहाँ भी बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, भूल ही जाते रेशियो। अरे भाई अगर मैं ऐसा लिख दूँ P बाई R, ये बताइए बराबर ये बताइए, तो क्या सही होगा? हाँ, एक ही बात है। कैसे? देखो Q को यहाँ ले जाओ, R को नीचे ले जाओ, तो देखो P बाई R नीचे आएगा तो P बाई R इज इक्वल टू Q बाई एस। तो सेम चीज़ है यार, P बाई R इज इक्वल टू Q बाई एस। देखो ढंग से ऐसे मान लो, तुम ऐसे समझो, ऐसे ऐसे कर लो, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस या P बाई R इज इक्वल टू Q बाई एस। ऐसे ये बताइए नहीं हो सकता, उधर नहीं जाना, एक ही तरफ रहना है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस हो जाएगा। या आप यूँ कहो कि if P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, अगर ये कंडीशन वैलिड है तो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर इज जीरो। तो इसको कहते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, इसको कहते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर यहां पे ये बटा ये रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये बटा ये रेजिस्टेंस, तभी ये व्हीट स्टोन ब्रिज होगा, तभी ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होगा। नहीं, अगर यहाँ पे सर्किट ऐसा बना है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है और ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, मतलब आप यहाँ पे सीरीज पैरेलल नहीं कर सकते, फिर ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं होगा। यहाँ से करंट तभी जीरो जाएगा जब ये बटा ये इज इक्वल टू ये बटा ये होगा, या ये बटा ये इज इक्वल टू ये बटा ये होगा। अगर यहाँ पे करंट जीरो जा रहा है मतलब सर्किट में है या नहीं है, एक ही बात है, तो इसको हटा दो। और जैसे इसको हटा के आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये सीरीज में, ये सीरीज में, और इसके साथ ये पैरेलल में, आंसर आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन को अपन प्रूफ कर लेते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? तो ध्यान से देखो, मान लो यहाँ से करंट कुछ आया I1, तो यहाँ से निकल जाएगा I1। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मान लो यहाँ से कुछ आया I2, इस दोनों में सेम जाए करंट जरूरी नहीं है, तो यहाँ से I2 निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो जो करंट आएगा इधर से जाएगा, इसमें फ्लो नहीं करेगा। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से करंट आया I1, मतलब ये पोटेंशियल हाई होगा, तो आप इसको लिख सकते हो VA माइनस एक्स बटा P। क्या लिखोगे? VA माइनस एक्स बटा P। अरे करंट आया I1, गया I1, आया बराबर गया, तो पॉइंट रूल यूज करोगे तो करंट बराबर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बटा रेसिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? A माइनस एक्स बटा P इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस देखो तो यहाँ से यहाँ करने जा रहा है x माइनस बी, तो x माइनस VB, इसको लिख लो VA बटा R। क्लियर है? अच्छा, I1 बराबर I2 के कंसेप्ट से जितना करंट यहाँ आया, कितना आया? तो VA माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल x ही है। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल दोनों मान लिया हमने सेम है, ठीक है ना, मान लिया सेम है। मान लिया कि करंट IG जीरो है, मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो जा रहा है, तभी तो मैंने I1 बराबर I2 लिखा है, तभी तो मैंने I2 बराबर I2 लिखा है, क्योंकि यहाँ से मैंने मान लिया है, एज्यूम कर लिया है करंट जीरो जा रहा है। तो करंट को जीरो मान लिया मैंने, तो ये कंडीशन प्रूफ कर देता हूँ। कैसे? देखो, तो ये हो जाएगा VA माइनस एक्स बटा Q इज इक्वल टू एक्स माइनस VB बटा S। अब ध्यान से देखोगे, अगर इन दोनों इक्वेशन जो मुझे मिला है I1 बराबर I2 से, एक मिला है I2 बराबर I2 से, I1 बराबर I1 से, I2 बराबर I2 से, ऐसा क्यों है? क्योंकि IG मैंने जीरो माना है। तो ध्यान से देखो, इसको डिवाइड करोगे तो VA माइनस एक्स से VA माइनस एक्स, एक्स माइनस VB से x माइनस V कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा? P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया? P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस प्रूफ हो गया। मतलब ये रेसिस्टेंस बटा ये रेसिस्टेंस इज इक्वल टू ये रेजिस्टेंस बटा ये रेजिस्टेंस होगा। कब होगा? जब यहाँ से करंट जीरो जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर ऐसा है तो IG क्या होगा? जीरो होगा, मतलब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। मतलब ये वायर होने के बावजूद, यहाँ पे रेजिस्टेंस होने के बावजूद इसमें करंट नहीं जाएगा। अगर इसमें करंट नहीं जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो इसको आप यहाँ से हटा देंगे, फिर R इक्विवेलेंट आसानी से निकाल सकते हैं। क्या क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे मान लो मैंने एक सर्किट बना ही लिया, यहाँ पे थोड़ा समझ आ जाए। 5 ओम, 2 ओम, 4 ओम, ठीक है भाई, 1 ओम, 2। बताओ A और B के बीच में रेजिस्टेंस। तो जब भी इस तरह का रेजिस्टेंस होगा तो तुम देखो सीरीज पैरेलल नहीं कर पाओगे। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट कब लगाओगे? जब सिंपल सर्किट में भी तुम सीरीज पैरेलल नहीं देख पा रहे हो। यहाँ पे सीरीज पैरेलल है क्या? कहीं नहीं है सर। जब यहाँ पे सीरीज पैरेलल कोई दो रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रहा तो पोटेंशियल मेथड लगाओ। पोटेंशियल मेथड भी नहीं लगा सकते। इनफाइनाइट लैडर देखो, इनफाइनाइट लैडर भी नहीं है। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक भी नहीं, इधर 2 4 2 1 5।
तो क्या लगाएंगे, वी टेस्टोन ब्रिज के बारे में सोचेंगे। वी टेस्टोन ब्रिज क्या कहता है, ये बटा ये, बताओ 2/4 1/2 का 1/2 मतलब बैलेंस हो गया। तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा, तो इसको हटा दो। जैसे तुम इसको हटाओगे तो 2 और 1 कितना होगा, 3 ओम, सीरीज में हो जाएगा ये। इसको हटा ही दिया तो 2 और 1 क्या होगा, 3 ओम, और 4 और 2 क्या होगा, 6 ओम, 6 और 3 क्या होगा 18/9 2 ओम। तो RAB इज इक्वल टू आ गया देख 2 ओम आंसर। क्या आपको समझ आया ये कंसेप्ट? अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और, इफ पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर interchanged then Wheatstone bridge remains balance। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं यहां से इस गैल्वेनोमीटर के पोजीशन को जो एक्स और वाई के बीच लगा हटा के बैटरी को लगा दूं और बैटरी जहां पे लगा वहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दूं, तो एक ही बात है। कैसे देखना, एक बात सुनना बेटा, ये बैटरी यहां से बाहर की तरफ लगा हुआ दिख रहा है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता यहां से डायरेक्ट बैटरी ऐसे लगा के ऐसे दिखा दूं? एक ही बात है, ए और बी के बीच ही तो लगाना है। अब देखो तुम्हें क्या करना है कि गैल्वेनोमीटर की बैटरी की जगह पे लगाओ, तो ये गैल्वेनोमीटर को उठा के सीधा कर दो, तो यहां से यहां तक गैल्वेनोमीटर दिख गया, और बैटरी यहां से यहां तक लगा दो, और इस पूरे सर्किट को खींच के ऐसे ले आओ, ऐसे लैटरल देखो, या तुम यहां से देख रहे हो ना, तुम यहां से जाके देखो तो तुमको वही चीज तो दिखाई देगा। ऐसे देखोगे तो देखो यहां से बैटरी और यहां पे गैल्वेनोमीटर, ऐसे देखो यहां पे गैल्वेनोमीटर, तो कंडीशन वही रह जाता है, चेंज नहीं होता है। मान लो यहां पे लगा दोगे तो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन वही होगा ना, P/Q इज इक्वल टू R/S, वही तो हुआ। देखो P/R Q/S, समझ आ रहा है? देखो अरे ये बटा ये बराबर ये बटा ये बटा ये, ऐसे नहीं जाना, एक तरफ हो तो ऐसे देखो, P इधर ऊपर तो उधर P/R इज इक्वल टू Q/S या P/Q इज इक्वल टू R/S, एक ही बात है। ये बटा ये बराबर ये बटा ये, अब मान लो गैल्वेनोमीटर यहाँ लगाते हो तो ये बटा ये बराबर ये बटा ये, वही बात है। क्लियर है, ये बात समझ में आया? एक बार खुद से सर्किट को रीड्रॉ करोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को चेंज करने से व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। और ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, नॉट अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है ये बात? लिख लिया। आगे देखो, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था तो क्या था, ये सिंपल सर्किट था, आपको सीधा सीरीज और पैरेलल सर्किट में दिख रहा था, तो उसमें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं थी। आगे देखिए, अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं, n नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे। कैसे सवाल आते हैं और उसको कैसे करना है, आइए देखते हैं। देखो भाई, बहुत ही बेसिक सवाल से अपन स्टार्ट करते हैं। A B R R R R और R, ऐसे सवाल तुमने किया था, पॉइंट पोटेंशियल मेथड से किया था। लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि पॉइंट पोटेंशियल मेथड से जब किया था मैंने, तो यहाँ से जो वायर लेके जाता था मैं, उसमें रेजिस्टेंस नहीं होता था। यहाँ पे जो वायर लेके जा रहा हूँ उसमें रेजिस्टेंस है, मतलब ये थोड़ा अलग है। फिर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मान लो x, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पोटेंशियल A होगा तो इसको A नहीं बोल सकते आप। पहले यहाँ पे वायर होता तो A बोल देते थे, यहाँ पे B है तो आप यहाँ पे B नहीं बोल सकते। वायर होता था सिंपल वायर तो ये B है तो ये B हो जाएगा, यहाँ पे बोल दीजिए x, यहाँ बोल दीजिए y। A और B के बीच चाहिए, और x और y को ऊपर नीचे लिख लीजिए, जो नोन पॉइंट है उसको ऊपर नीचे लिख लीजिए। एक एक करके रेसिस्टेंस को ड्रॉ करिए। a और x के बीच है, चलिए a और x के बीच हो गया, ये हो गया ना। x और y के बीच है, चलिए x और y के बीच हो गया। y और b के बीच है, चलिए y और b के बीच हो गया। ये तीनों हो गया भाई। ये बचा x और b के बीच है, x और b के बीच हो गया। a और y के बीच है, a और y के बीच हो गया। क्या है ये, अभी तो पढ़ा था, ये r बटा r के बटा r, तो ये कुछ भी होगा हट जाएगा। r बोलो r/2,
आर आर बोलो, आर सॉरी 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 सीरीज़ में है तो आर आर 2R और ये आर और आर 2R सीरीज़ में 2R और 2R आर, तो आर इक्वलेंट ए बी क्या होगा साहब, आर होगा, आर ओमेन से। क्लियर है क्या, ये समझ आया? अच्छा और देखिए समझ आएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है बी, ये देखिए आर 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 आर, बताइए ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऐसा सवाल बच्चा देखता है तो घबरा जाता है। तुम एक काम करो, इसको छुपा लो, ए और बी के बीच आर है ना, इसको तो सिंपल है, ए और बी के बीच आर, इसको हटा लो और इसको हटा लो और देखो देखो ये आर बटा आर बराबर ये आर बटा आर, तो ये बैलेंस बी टेस्टोन बीच का कंसेप्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो ये आर को हटा लो, ये आर को जैसे ही हटा लो, आर आर 2R आर आर 2R 2R और 2R पैरेलल में आर, और ये आर और आर क्या हो जाएगा, R/2, आर ए बी इज इक्वल टू R/2 आंसर। कोई खास बात नहीं यार, ये तो बहुत आसान कंसेप्ट पूछ रहा है। ऐसे देखो डबल बी टेस्टोन ब्रिज एक ही सर्किट में, एक ही सर्किट में 2 बार बी टेस्टोन ब्रिज, एक लो। अब भाई साहब यहाँ आते आते बच्चा बोलता है कि अब नहीं हो पाएगा सर, लेकिन घबराना नहीं है, देखिएगा आप, आपको समझ आएगा कि एकदम बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, एकदम आसान है। कैसे आसान है? ये वैलेंस बी टेस्टोन ब्रिज है साहब। कैसे? देखो ये वाला तुम मिटा लो नीचे सब, ये जो आर आ रहा है ना, ये तीनों मिटा लो, ऐसे मिटा लो, ऐसे मिटा लो और देखो ढंग से, तो तुमको दिखाई देगा, अच्छे से दिखाई देगा कि ये बटा ये रेजिस्टेंस बराबर ये बटा ये रेजिस्टेंस, तो ये हट जाएगा, ये वी टेस्टोन ब्रिज बन रहा है, ये हट जाएगा। और वही एक काम करो, ये तीनों हटा के देखो, तो देखो आर बाई आर, ये आर बाई आर, तो ये हट जाएगा, तो ये दोनों हट जाएगा यहाँ से। तो आर ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो आर आर सीरीज़ में 2R, ये आर और आर सीरीज़ हो जाएगा। देखो ना, ये आर और आर सीरीज़ होगा क्योंकि इन दोनों को हटा दोगे तो ये सीरीज़ में आ जाएगा और ये भी सीरीज़ में आ जाएगा। तो 2R 2R और 2R, तो क्या हो जाएगा जवाब, 3 बार पैरेलल में 2R, तो 2R/3 ओम आंसर, 2R/3 ओम आंसर। और देखो थोड़ा सा डायग्राम बढ़िया नहीं बना पाया मैं, एक काम करता हूँ, इसको मिटा ही लेता हूँ यार, बढ़िया डायग्राम बना के दिखाता हूँ, चिंता मत करो। यहाँ देखो बढ़िया डायग्राम बना दूंगा, लो बना दिया। क्या करना है सर, रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में, ये आर 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 और आर, पॉइंट कहाँ है, अननोन, ये रहा ए और बी। क्या ये भी बैलेंस बी टेस्टोन ब्रिज है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, और एक काम करो, स्क्रीन पॉज करके ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करो। ध्यान से देखो और ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करो। क्या ये बैलेंस बी टेस्टोन ब्रिज है? बिल्कुल, ये बैलेंस बी टेस्टोन ब्रिज है। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ, ढंग से सुनना। ये मान लो पॉइंट ए है और ये बी है जिसके बीच निकालना है। अब देखो ये पॉइंट आपका अननोन है, तो इसको x मान लो, इसको y मान लो, और यहाँ बना लो a, यहाँ बना लो b, यहाँ x और यहाँ y। जब कुछ ना समझ में आए तो ये करना पड़ेगा। और ढंग से देखो, ये किसके बीच कनेक्टेड है, a और x के बीच। ये रहा ना पॉइंट x, ये a और x के बीच कनेक्टेड है। देखिए ये a और b के बीच कनेक्टेड, रहने दो अभी। ये किसके बीच कनेक्टेड है, x और b, तो ये x और b ये भी हो गया, ये x और y, x और y ये भी हो गया, ये a और y, देखो a और y ये भी हो गया, ये y और b, देखो
वाई और बी, ये भी हो गया। सब आर 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 है। ये ए और बी, ए और बी के बीच है, ये आर हो। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट ए और ये बी के बीच में आर इक्वलेंट चाहिए, तो ये आर बटा आर, ये आर बटा आर बैलेंस हो रहा है, ये आर है ना साहब, तो ये हट जाएगा। आर और आर सीरीज में 2r, आर और आर सीरीज में 2r, 2r और 2r पैरेलल में r और आर 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 बाई 2, तो आर ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा आर बाई 2। बिल्कुल ये बैलेंस वीट स्टोन बीज है, और ये ऐसे बैलेंस वीट स्टोन बीज है जो आपको दिखेंगे नहीं कि सच में बैलेंस वीट स्टोन बीज है या नहीं है। अब ध्यान से देखिए कि आपको वीट स्टोन बीज दिख रहा था क्या? तो इस तरह के सवाल आते हैं, जैसे देखो ये वीट स्टोन बीज दिख रहा है क्या आपको? नहीं सर, ये तो बिल्कुल ही वीट स्टोन बीज जैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन एक काम करो, मैं तुम्हें वीट स्टोन बीज देखने का दूसरा तरीका बताता हूँ। ये तो आपने एक्स और वाई पोटेंशियल मान लिया, यहाँ पे एक्स बना लिया, यहाँ पे वाई बना लिया, तो दिख रहा है। एक दूसरा तरीका बताता हूँ। एक काम करो, ये पॉइंट पकड़ो और ये पॉइंट पकड़ो, इसको ऐसे खींच दो। ये पॉइंट को ऊपर ले जाओ, इस पॉइंट को ऊपर ले जाओ, ये पॉइंट को नीचे ले आओ। तो जैसे ही तुम करोगे तो देखो एक पॉइंट ऊपर जाएगा, तो ये आर आर देखो इधर, ये आर ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, ये आर ऊपर जैसे खींचोगे तो ये आर आर ऐसे आएगा, और इसको नीचे खींचोगे तो यार ऐसे आएगा। देखो ये आर, देखो ये वाला आर और ये वाला आर ऐसे आएगा, बीच में एक्स और वाई के बीच में यार आगे देखो। तो बैलेंस वीट स्टोन बीज तो है, ऐसे देखो ना थोड़ा, इसको ऐसे ऐसे खींच लो, ऐसे खींच लो, तो ये आर आर ऐसे जाएगा, और वाई और एक्स के बीच यहाँ इसको नीचे खींचोगे तो ये आर और ये आर ऐसे हो जाएगा, और ये एक्स वाई के बीच में आर आगे देखो सीधा हो गया। अच्छा इसको भी दिखाता हूँ, देखो एक काम करो, ये ए और बी के बीच में है, तो ये तो रेजिस्टेंस को छोड़ो, इस पॉइंट बी को उठा के यहाँ रख लो। ऐसे समझना, एक्स और वाई को फिक्स यहाँ रहने दो, देखना तुम्हें समझ आएगा, देखना समझ आएगा। एक्स और वाई को यही रहने दो, इस बी पॉइंट को धीरे 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 उठा के यहाँ रखो। जैसे ही तुम ये इसके भी ये छोड़ दो, ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है ना, ए और बी के बीच तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो इसको तो छेड़ना नहीं, इसको ए और बी के बीच रहने दो। ऐसे सोचो, बी को उठा के यहाँ रखो, तो जैसे ही तुम पॉइंट बी को उठा के ऐसे ऐसे धीरे धीरे यहाँ रखोगे तो ये वाला वायर इधर हो जाएगा और ये वाला वायर इधर हो जाएगा, ये बन जाएगा बी, ये होगा रेजिस्टेंस आर और आर। और इस दोनों पॉइंट के बीच में देखो, इस दोनों पॉइंट के बीच में देखो बैलेंस वीट स्टोन बीज कैसे, ये बटा ये बड़ा और ये बटा ये, तो ये हट जाएगा। कौन हटेगा? ये हटेगा। यही तो देखो ना, एक्स और वाई के बीच में जो बना था हट गया था, एक्स और वाई के बीच में ये आ रहा है, तो ये बैलेंस वीट स्टोन बीज है। तो दो तरीके से देख सकते हो, एक सर्किट को स्ट्रेच करके इस तरीके से चेंज करो कि तुम्हें बैलेंस वीट स्टोन बीज का कंडीशन दिख जाए, या ऐसा करो कि पॉइंट एक्स और वाई अननोन मान लो, फिर उसको रीड्रॉ कर लो। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। तो आपको समझ आया साहब? और सर वीट स्टोन बीज का सर्किट बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। मैं तुम्हें और ऐसे कुछ वीट स्टोन बीज के सर्किट बना के दिखाता हूं जो कि वीट स्टोन बीज जैसा लगेगा ही नहीं, लेकिन असल में वो वीट स्टोन बीज है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बनाया वायर, रेजिस्टेंस बना लिया, ये ठीक है ना, ए हो गया। ये देखो क्या ये बैलेंस वीट स्टोन बीज है? ढंग से देखिए तो क्या ये बैलेंस वीट स्टोन बीज है? एक मिनट, चलिए देखिए, बना दिया मैंने सर्किट। क्या ये बैलेंस वीट स्टोन बीज है? अब तो ये दिखेगा ही नहीं यार कौन सा एक्स और वाई पॉइंट होगा। तो ढंग से देखिए बेटा, ये आपका बी है, ये आपका क्या है? बी है, और ये आपका क्या है? ए। अब समझिए, ये पॉइंट ए, ऐसे देखो, ये पॉइंट ए के बाद ये 2r देखो ऐसे ही दिख रहा है। ये देखो 2r यहाँ गया, यहाँ कहीं गया है, और इधर से आ रहा है। देखो ए दो पार्ट में बटा है, ऊपर 2r नीचे r ये बना है। और यहाँ पे देखो ये 2r आया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ के बीच में r के बाद ये जो पॉइंट है उसमें r आया है। देखो ये r आया है। उसके बाद यहाँ से देखोगे ये जो पॉइंट है, देखो ये 2r के बाद ये नॉर्मल पॉइंट जो आया है 2r के बाद, उसमें r और r दो सीरीज में लगे हैं।
तो ये हो जाएंगे 2R, और डायरेक्टली वो B पे गया है, और यहाँ से जो पॉइंट है इस R के बाद यहाँ से यहाँ तक B तक एक R लगा है, B तक एक R लगा है, और ये R है, लो ये हट जाएगा, क्यों? 2R/R 2, 2R/R 2, बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज हो गया है। देखो ये बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज है, ये है X और Y, ये रेजिस्टेंस आपका हट जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज बनाता है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप XY मान लीजिए, ये रेजिस्टेंस A और A के बीच, ये रेजिस्टेंस Y और B के बीच, देखो ना ये बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। बताओ क्या होगा? 2R 2R 4R और 2R का कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा? 4R और 2R, तो 8R² मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, और 4R और 2R 6R, तो हो जाएगा 4/3R आंसर। ये हो गया। और देखो समझाता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से, A और B, R R R R R R और R। क्या ये बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज है? यस, ये बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज है साहब, बिल्कुल है। कैसे? ये पॉइंट मान लो X और ये पॉइंट मान लो Y, और ध्यान से देखो, अगर आप इस पॉइंट को बोलते हो, देखना X और इस पॉइंट को बोलते हो Y, तो ढंग से देखना, जब आप इसको ऐसे खींच लोगे, X ऊपर ले जाओगे, तो असल में ये R और R R/2 हो जाएगा। ये दोनों कैसे? ये दोनों पैरेलल में, तो ये R क्या हो जाएगा? R/2, और ढंग से देखना, ये R भी हो जाएगा आपका R/2, तो सॉरी ये R/2 बना लो, ये बैलेंस बीच अनबैलेंस हो जाता है, ये R/2 बना लो। अब यहाँ से X और Y के बीच में रीड्रॉ कर लो, तुमको समझ आ जाएगा। ये वीटस्टोन ब्रिज है। आधे लोगों को यहाँ दिख गया होगा, और खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, तुम्हें वीटस्टोन ब्रिज दिख जाएगा। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और सॉल्व करो, ठीक है बेटा। तो ऐसे भी वीटस्टोन ब्रिज कुछ होते हैं जो आपको असल में दिखता नहीं है, लेकिन वो वीटस्टोन ब्रिज होता है, ठीक है। तो उसको कैसे देखेंगे? थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, आपको वीटस्टोन ब्रिज वो दिख जाएगा।